पूर्वांचल के कुख्यात माफिया अतीक अहमद को गुजरात से उत्तर प्रदेश लाया गया है। उसे लाने के लिए चौक चौबंद व्यवस्था की गई। पुलिस पूरी सुरक्षा के साथ उसे यूपी लाई। यूपी के लिए लाए जाने से पहले दावा किया गया था कि अतीक अहमद को डर लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसने खुद कहा था कि उसका फर्जी एनकाउंटर हो सकता है। इससे पहले जब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसके परिवारीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो भी अतीक की बहनों ने मीडिया के सामने आकर कहा था उसके भाई अतीक अहमद और अन्य परिवारीजनों में किसी का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अतीक के एनकाउंटर का डर पहली बार नहीं जताया गया। जिस अतीक के नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता है, उसके बारे में ऐसी बातें तब भी कही गई थी जब उसने अपराध की दुनिया में कदम ही रखा था। एक रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद के ऊपर इस समय 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से कई मुकदमे बहुत ही संगीन हैं। अतीक अहमद के पिता तांगा चलाते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतीक बचपन से ही अपराध के रास्ते पर चलने लगा था। काफ़ी कम उम्र से ही उसने गलत रास्ते पर कदम रख दिया था। 10 अगस्त 1962 में अतीक का जन्म हुआ और 80 के दशक की शुरुआत में, यानी जब वह सिर्फ 17 साल का था, तब हत्या के मुलजिम के रूप में उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री ली। 21 साल की उम्र तक वह इलाहाबाद के चकिया इलाके का बड़ा गुंडा बन गया। इलाके के लोग उससे कांपने लगे। अतीक को अब यही रास्ता भाने लगा और उसके इरादे और भी बड़ा गुंडा बनने के हो गए। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी समस्या थी चांद बाबा। उस समय इलाहाबाद में चांद बाबा के नाम का माफिया राज करता था। उसके नाम का खौफ हुआ करता था। ऐसे में अतीक उसे रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाने लगा। दावा किया जाता है कि चांद बाबा से पुलिस और नेता भी परेशान थे। ऐसे में दोनों ने अतीक का साथ दिया और धीरे धीरे अतीक उन्हीं के लिए नासूर बन गया। अतीक के परिवार वालों के अनुसार उस समय अतीक के एनकाउंटर की तैयारी शुरू हो गई थी। साल 1986 में अतीक को पुलिस उठा के ले गई थी। उसके घर वालों ने तब आशंका जताई थी कि पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। हालांकि वह बच गया और पुलिस ने बाद में उसे छोड़ दिया। लेकिन अतीक की रिहाई के पीछे भी दावा किया जाता है कि अतीक के घर वालों ने उस समय एक बड़े कांग्रेसी नेता से मदद ली थी। उस कांग्रेसी नेता के फोन के बाद ही मामला संभला था। हालांकि उस समय अतीक बच जरूर गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर सरेंडर कर दिया। इस बारे में भी कहा जाता है कि अतीक को फर्जी एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद साल 1989 में अतीक सियासत में आ गया और फिर इलाहाबाद से लगातार 5 बार विधायक बना। बाद में सपा के टिकट से वह सांसद भी बना। साल 2019 में अतीक को गिरफ्तार किया गया। वह गुजरात की जेल में बंद था। अब उमेश पाल हत्याकांड में नाम सामने आने पर उसे वापस यूपी लाया गया है। इस दौरान फिर से उसके फर्जी एनकाउंटर होने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने साफ किया है कि सब कुछ कोर्ट के आदेश और नियमों के अनुसार ही किया जा रहा है। बाकी सारी बातें बेबुनियाद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।